ओम शांति। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ओम शांति को बहुत ही कॉमन रूप से कहने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, परंतु ये ओम शांति हमें क्या करती है? ये ओम शांति हमें सचमुच ओम शांति बना देती है। पहले हम जानते नहीं थे, फिर हमको बाबा ने इसका अर्थ बताया, फिर कहा कि इसके अर्थ का स्वरूप बन जाओ, और अंत में हमें इसका स्वरूप बनना ही उड़ने में मदद करेगा। आज की मुरली क्या कहती है कि देखो सारी दुनिया में जितनी भी प्रकार की सांसारिक विद्याएं हैं वह भी इसीलिए होती हैं कि व्यक्ति को पता लगे ये चीज़ कहाँ है, ये क्या है। और जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उसमें भी शब्द आ जाते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं होता। सांसारिक विद्या में फिर भी कुछ एम ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एम ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। तो ये जो बाबा हमें स्वयं आकर बिल्कुल छोटे से रूप में इतना ऊंचा ज्ञान दे देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी बहुत 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 करोड़ों में कोई में भी कोई आत्माओं का भाग्य है। और फिर अपने भाग्य के अनुसार ही आत्माएं पद्मापदम भाग्यशाली, महान भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और भाग्यशाली बन जाती हैं। केवल बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं, सुन लिया भक्ति, सुन लिया ज्ञान, सुन लिया वैराग, तो अपने ढंग से अनेकों की भक्ति शुरू कर दी, मन कहीं टिकता नहीं। ज्ञान अर्थात पोथी पढ़ने लग गए, शास्त्र पढ़ने लग गए, उसमें और ही कन्फ्यूजन हो जाता है। और वैराग क्या किया कि घर बार ही छोड़ दिया, या रोज ही वैराग करते हैं। जब मूड ऑफ हो जाता है तो वैराग हो गया, जब मूड ठीक हो गया तो अनुराग हो गया। उनका जीवन ऐसा है। पूछो स्वर्ग नरक कहाँ है, तो कहेंगे यही है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो समझते हैं यहाँ किसी के लिए स्वर्ग है अपनी बुद्धि से, किसी के लिए नरक है। और एक ही व्यक्ति के लिए भी कभी स्वर्ग हो जाता है, कभी नरक हो जाता है। दिन में भी 4-4 बार स्वर्ग और 4-4 बार नरक हो जाता है। ये उनकी परिभाषा है। और मृत्यु के बाद कह देते हैं स्वर्ग से धारा, तो फिर कुछ और स्वर्ग होगा वो उसको जानते नहीं, कह देते हैं परलोक से धारा। उनको ये भी नहीं पता परलोक स्वर्ग क्या होता है। तो बाबा कहते हैं मेरे अपने बच्चों को बहुत सिंपल ओम शांति कहा,
और ओम शांति से आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, परिंदा भी नहीं पहुँच सकता, कोई नहीं पहुँच सकता। और 1 सेकंड में जितनी देर मर्जी वहाँ रहें, वहाँ समय की सीमा नहीं है। और शांति, अब शांति शब्द भी कई मायने रखता है। कोई कहते हैं ना बोलना वो शांति है, चुप रहना। लेकिन अंदर की शांति हो तो शांति के साथ सारी चीज़ें शांति से उत्पन्न होती हैं। शांति होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो अपनापन होगा, कोई पराया नहीं लगेगा। अपनापन होगा तो स्वाभाविक तौर पे लड़ाई झगड़ा वैर विरोध दुश्मनी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस संस्था का नाम भी दुनिया वालों ने ओम शांति वाले रखा हुआ है। पहले ओम मंडली कहते थे, अब ओम मंडली तो कहीं एक जगह होगी। ओम शांति वाले विश्व में कहीं चले जाओ हैं, वो देखेंगे इन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, बैज पहना हुआ है, इनका चाल ढाल भी कुछ न्यारा लगता है, ना ये तेज़ चलते हैं ना ये तेज़ बोलते हैं, आराम से उठते हैं आराम से बैठते हैं। तो इसलिए उसका मूल यही है कि हम अपने आत्मा शांत के स्वरूप में रहें। ज़रा सा कहीं स्वरूप की विस्मृति हुई, फिर देखो क्या होता है। तो जैसे दुनिया वालों को विस्मृति है तो बहुत जल्दी सोच में पड़ जाते हैं क्या होगा क्या होगा, अरे क्या होगा। अच्छा, बाबा कहता है मेरे बच्चों की डिक्शनरी में ये नहीं है क्या होगा। लोग तो बाबा के बच्चों से पूछने आते हैं कि क्या होगा, है ना। वैसे आए ना आए, पास से गुजर जाएं, लेकिन जब उनको कोई किसी बात का भय सताता है तो किसके पास जाते हैं? वो नहीं आके कहेंगे आपका बाबा क्या कहता है, आपका बाबा क्या कहता है। अब बाबा भी आपका हो गया और जो वो कहता है वो भी आपको हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कितना भाग्य है। अति इंद्रिय सुख क्या होता है? प्लीज, अति इंद्रिय सुख क्या होता है? उसका देवी देवताओं को भी अनुभव नहीं है, किसी को नहीं है, ना इधर वालों को ना उधर वालों को। तो अति इंद्रिय सुख का जिसको अनुभव है वो बोलता ही नहीं, गूंगे की मिठाई हो जाती है। पूछो क्या है तो वो कहते हैं वो बताया ही नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं लाया जा सकता। तो बताओ, तो ऐसे भाग्यशाली बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे ही प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर कहते हैं। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। तो अब बाबा कहते हैं कि ये जो समय है ये सारा कुछ संगम के समय होता है, ना सतयुग में होता है, किसी युग में नहीं होता। तो ये संगम का समय ही इस प्रकार की मौज का समय है। और इसमें बाबा कहता है बड़ा छोटा कौन है? दुनिया के अंदर बड़ा छोटा होता है आयु के हिसाब से, पद पोजीशन के हिसाब से, पहलवानी के हिसाब से, धन संपत्ति के हिसाब से
लेकिन वो थोड़ी देर रहता है, आयु में आयु चेंज हो जाती है। धन संपत्ति का बाबा कहता है ज़रा ठहर जाओ, किसी की दबी रही धूल में। अब आप फोटो देखते हो कि कहीं रॉकेट पड़ता है तो कहाँ का धन, कहाँ की संपत्ति, कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, किसी की चोर ले जाए, ऐसे मौके पे निकलते हैं लोग जो बचे हुए होते हैं, तो डेड बॉडीज़ और जगह जगह से भी चीज़ें निकाल लेते हैं। उनको ये नहीं पता उनके पास भी नहीं रहना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे इस विनाशी चीज़ों को इंश्योर कर लेते हैं। विनाशी क्या है? हमारा तन विनाशी, हमारा धन विनाशी, हमारी पोस्ट पोजीशन विनाशी, हमारे संबंध संपर्क विनाशी। अब इसके लिए जो बाबा तीसरी आंख देता है, उसमें माया, जैसे कहीं आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो, मिट्टी चल रही हो, तो आँख ठीक है, पर आँख में अगर मिट्टी घुस जाए तो आप क्या करेंगे? तो माया धूल झोंकती रहती है सारी दुनिया में। और हमको बाबा ने कहा हुआ है, अगर तीसरी आँख खुली रखोगे, तीसरी आँख में धूल नहीं जा सकती। ये दो आँखें जो ही आप बॉडी कॉन्शियस में आए तो आपको कुछ का कुछ दिखना लग जाएगा। दो तरह के नशे होते हैं, एक है रूहानी नशा, नारायणी नशा, अलौकिक नशा, अति इंद्रिय सुख का नशा, वो तो जिसको चढ़ गया उसको चढ़ गया। एक होता है माया का धोखे वाला नशा, वो टेम्परेरी, वो भी व्यक्ति को उड़ा देता है, आसमान में पहुंचा देता है। उस समय व्यक्ति शुद्ध बुद्ध तो होती नहीं, देह भान में होता है, तो वो उड़ जाता है। कहता है मैं भी उड़ती कला में हूँ, आप भी उड़ती कला में हो। उसको ये नहीं पता कि ये माया के तूफान ने उड़ाया हुआ है और तुमको कहाँ पटकेगा ये पता नहीं, तब पता लगेगा, आँख खुलेगी कहाँ गए। तो संगम पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सूक्ष्म तरीके से बाबा के कार्य को समझें, कम से कम उस कार्य के अंदर विघ्न ना बने, पहली बात है। क्योंकि भगवान के घर आके भगवान चांस दे करके, और जहाँ अलौकिकता है, दिव्यता है, दैवी गुणों का मूल्य है, जहाँ सादगी का मूल्य है, वहाँ हम कोई शैतानी प्रकार की संकल्प करके, क्योंकि शैतान का क्या होता है, उसको ना भूत जो होता है, भूत क्या करता है, किसी के अंदर भी घुस सकता है और फिर जो मर्जी वो बोल दे, उसका कसूर नहीं। बाबा कहते उस पर तरस करो, वो नहीं बोल रहा, असली आत्मा नहीं बोल रही उसकी, वो जो भूत घुस गया है वो बोल रहा है। जैसे किसी का दिमाग टेम्परेरी खराब हो जाए तो क्या कुछ बोलना शुरू कर देता, तो डॉक्टर भी आएगा इंजेक्शन लगाने के, कहेगा तू मेरा दुश्मन है, ये क्या कर रहा है, मेरे प्राण लेने हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ भी सूक्ष्म तरीके से एक है दैवी गुण। अब बाबा ने ये भी बताया कि कोई जादू मंत्र नहीं है, धीरे 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 धीरे, जिसको बाबा ने कहा योग रूपी भक्ति। भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति में डिवोशन होता है। भगत जब किसी चीज़ में मान लेता है, चाहे अंधविश्वास में मान ले, तो उस रस्म रिवाज को बहुत पूरा करता है। अभी देवियों के जगराते थे तो क्या हुआ, जो भगत थे तो बिल्कुल विधिवत तरीके से जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके भाव को ना समझकर
कि वो भक्ति भी बेचारे कर रहे हैं, ज़रूर उसको मानते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है किसकी भक्ति कर रहे हैं। मुसलमान लोगों का एक बहुत अच्छा असूल है, वो व्यक्ति को शक्ति देता है। वो कहते हैं तुम खुदा को नहीं देख पाते, तुम्हें डाउट रहता है कि तुम्हारी याद खुदा तक पहुंचती है को नहीं पहुंचती है, पर खुदा तो तुम्हें देख रहा है, वो तो तुम्हारी याद को रिसीव कर सकता है ना। तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो निराकार है। तो निराकार, कम से कम निराकार को तो आप मन में भी संकल्प करो, उसको पहुंच जाता है। इसलिए भगवान कहता है कि दैवी गुणों का, दैवी मर्यादाओं की दुनिया आने वाली है, थोड़ी देर में छांटी हो जाएगी। जब तक कॉलेज में पढ़ाई होती है तो सब बच्चे कहते हैं हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एमए की पढ़ाई है तो एमए के स्टूडेंट हैं, देवता बनने की पढ़ाई है तो देवता बनने के स्टूडेंट हैं। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता वो भी बैज लगा के उसी प्रकार का रूप धारण करके, आपको पता है कि हंस और बगले दोनों सफ़ेद होते हैं। अच्छा, तो बगला भी भक्ति कर रहा होता है एक टांग पे बैठ खड़ा होकर, क्या किस चीज़ के लिए आपको पता है। तो बाबा कहते हैं कि छांटी हो जाएगी जब रिजल्ट आएगा। उस समय सिर्फ ये नहीं आएगा कि हाँ इतना बड़ा लॉटरी हमने खो दी, बल्कि और ज़्यादा ये आएगा अब हम कलप और इम्तिहान में तो सेकंड बार ही ट्राई कर सकते, खोएंगे। तो बाबा कहता है जैसे क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने का दर्द है, ये कहानी है, ऐसे ही आपको खून के आंसू आएंगे। और जब दूसरों को देखोगे कि जिनका हम निरादर करते रहे, जिनको हम कुछ भी बोलते रहे हैं, दुनिया वाले बोले तो और बात है, मंदिर में पाप करे तो और बात है, और ईश्वर के घर आके ईश्वर की थाली में खाकर ईश्वर उसमें छेद करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ बेआवाज़ डंडा पड़ता है, और जगह तो दिखता है ना। और बाबा कहते हैं मैंने धर्मराज का रूप धारण नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? अगर भगवान चाहे तो जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उसके लिए क्या मुश्किल है। विनाश में सबका सब कुछ सेकंड में ले सकता है, तो उसकी टांग नहीं तोड़ सकता, उसको कैंसर नहीं करवा सकता है ना ड्रामा अनुसार, लेकिन नहीं। भगवान कहता है कि जो थोड़ी बहुत कमाई बची भी है, जिसके आधार पर वो त्रेता में भी आ जाए दास्ता, वो भी बड़ा भाग्य है, उसको भी चट करने का उसको मौका दे रहा हूँ। ये तेरे पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तुझे होश ही नहीं रहेगी। जब बिल्कुल छफा चट दिवालिया हो जाएंगे, वो दिवाली मना रहे होंगे, वो दिवालिया हो जाएंगे, तब मैं कहूँगा कि हाँ बच्चा आंखें खोल। इसलिए रोज़ मुरली में 3 प्रकार की पॉइंट आती है, एक स्थापना की, एक पालना की और एक विनाश की, कि बुराई का नाश करो, अच्छी बातों को धारण करो और अच्छी बातों को बुरी बातों से मिक्स ना होने दो, क्योंकि माया का राज है, इसमें किसी का दोष नहीं है, माया का राज है। तो इसलिए हम सबका संगठन बाबा ने क्यों दिया है। सन्यासी लोग और कई बीके लोग भी समझते हैं संगठन में रहना बड़ा मुश्किल है। कई कन्याएं कहती हैं हम जॉब कर लेंगी और ज्ञान में आएंगी, धन से भी सही है, पर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, नौकरी की टोकरी है ये, तुमको मैं कौन सी टोकरी दे रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। तो इंडिपेंडेंस क्या होती है वो भी नहीं समझते कि बंधन हमारे मन का है। हमारे मन के अंदर अभिमान है तो हमें ठेस लगती है, हम अपने मन के अंदर अभिमान को छोड़ दें। बाबा कहता है मैं सबसे बड़ा सेवाधारी ब्रह्मा बाबा। एग्जाम्पल देते थे कि जो गवर्नर होता था अंग्रेज़ों के टाइम में, वो नीचे लिखता था योर ओबीडियंट सर्वेंट। हम ये कभी ना भूले हम सेवाधारी हैं। सेवाधारी को ड्यूटी के मुताबिक
मोटर कार भी दी जाती है, उसकी ड्यूटी ऐसी है। मिलिट्री वाला होगा उसको गन दिया जाएगा, किसी को यूनिफॉर्म दिया जाएगा, लेकिन वो सेवा के लिए है, ऐसे नहीं कि उसको कोई ऐशो आराम के साधन दिए जा रहे हैं। तो इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि हम अपनी तीसरी आंख को खोल के रखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कम से कम विघ्न स्वरूप ना बने, इसमें भी कल्याण है। चलो मैं नहीं कर सकता, दूसरे करने में मदद दो, मदद ना करूँ तो चुप रहो। कोशिश करें कि बाबा कहता है सागर को चिड़ियों ने हप किया था, अब धीरे 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 हमको कर्मातीत बनना है। और कर्मातीत का मतलब है कि हम सदा के लिए निरोगी काया, सदा के लिए मन भी निरोगी, तन भी निरोगी, धन से संपन्न, भारत था धन से संपन्न, उस अवस्था को पाएं। और उसका तरीका यही है कि कर्म करते हुए कर्म के अच्छे में भी ना फंसे, क्योंकि ये न्यारे होना हमको, और खराब के प्रभाव में ना आए। कोई खराब कर भी रहा है तो उसको हम ये ना समझे क्यों कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है ड्रामा अनुसार। भगवान भी किसी को अच्छा करने के लिए भी ज़्यादा जोर नहीं दे सकता, खराब करने से भी नहीं रोक सकता। मैं तो टीचर हूँ, इसलिए ये ध्यान रखते हुए भगवान कहता है मैं वरदाता भी हूँ, तो इस वक्त वरदानों की झोली खोल रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर में, पता नहीं कब, हम व्यक्ति के लिए ये बैंक बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले हम अपना खाता भर्ती कर लें। आज बाबा ने धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार का संगठन की शक्ति को, योग की शक्ति को, धारणा की शक्ति को बढ़ा कर इस स्टेज पर बाबा ले आया है कि देखो कि कौरव संप्रदाय के अंदर भी, क्योंकि राज तो लेना ही है, आज भी बाबा ने कहा ये बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं है ना, और तुमको मैंने मंत्र दिया। तो बाबा ने करते करते बाबा ने अपने बच्चों को, उनके सम्मान को उस स्थिति पर ले आया है जो आज भारत की राष्ट्रपति एक बाबा की बच्ची है, और उस सरकार की तरफ से भी जो इस दुनिया के गुरु हैं, जो अब तक चलते हैं, जिसको गुरु दुनिया धर्म गुरु मानती है, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के हैं, चाहे हिंदू हैं या सिख हैं या और भी हैं, उनको बाबा का ज्ञान देने के लिए, ज्ञान तो उनको हम लेते ही रहते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन ऐसे स्थान पर देने के लिए ताकि उनकी थोड़ी आंखें खुलें कि देखो बाबा का ज्ञान धारण करके ये बच्ची, बाबा की बच्ची आज की दुनिया की पोजीशन पर बैठी है, और बाबा का ज्ञान धारण करके बाबा के बच्चे उनसे आप लोगों को मिला रहे हैं। तो ये सारा सीन हमने देखा। प्रोग्राम शॉर्ट था लेकिन बहुत अच्छा था। उस प्रोग्राम में भी सब देखते हैं इनका डिसिप्लिन कैसा है, पंक्चुअलिटी कैसी है, ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। अगर कोई चीज़ व्यक्ति ज़्यादा टाइम ले लेता है तो किस प्रकार के मैनर्स के साथ अपने टाइम को कम करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो सब देखते हैं और उनके अंदर सम्मान पैदा होता है। और जो दर्शक भी बुलाए गए थे बहनों ने, अच्छे अच्छे संसार के आज की पोजीशन वालों को बुलाया था, वो भी ज्ञान सुनकर इतना प्रभावित ना हो, लेकिन इस वातावरण को देखकर, इस परिवर्तन को देखकर उनके अंदर भी ज्ञान सुनने की, और ये ज्ञान सहज है, क्योंकि कई लोग इस ज्ञान से अब तक दूर इसीलिए रहे, वो सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, शायद हमें भी सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें भी पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये तो भाई घर बार छोड़ के गए हुए हैं। तो बाबा कहता है कि बेहद का वैराग है, प्रवृत्ति मार्ग है और सहज है, उसको अब उनकी समझ में आने लग गया कि कर्म योग है
बेहद का वैराग है। और अब जाना ही है, क़यामत का समय है। जिस रूप से हम आए थे, यहाँ हम शरीर में कुछ भी हों, कुछ भी जन्म लिए हों, जिस रूप में आए थे उसी रूप में हमको वापस जाना। तो इसलिए अब हम सबको उस स्थिति में ज़्यादा रहकर, अशरीरी रहकर, अव्यक्त रहकर, शुभ भावना, क्योंकि मन के अंदर भावना तो आती ही रहती है, तो हम अगर उसी भावना को कंट्रोल कर लें थोड़ा कि मेरा क्या जाता है, सबका भला हो, तेरा भी भला हो, मेरा भी भला हो, इससे भी हम देवता बन सकते हैं। ओम शांति।